तो आगे प्राककथन में ब्रह्म मुनि जी ऐसी भ्रांतियों के बारे में और आगे लिखते हैं, समझाते हैं और एक दृष्टांत भी देते हैं। सुनिए। कुछ लोग मन को मूढ़ बनाने का नाम योग बतलाते हैं। अतएव अनेक साधु सुल्फा गांजा चरस पी नशे में रहने को साधुत्व और योग की स्थिति समझते हैं। कई एक किन्हीं क्रियाओं से मन को मूर्छित करना योग या समाधि मानते हैं। हमें एक प्रतिष्ठित महानुभाव ने बतलाया है, ये दृष्टांत है कि मुझे एक साधु ने 3 दिन उपवास कराया, पुनः चौथे दिन एनीमा दिया। शरीर में बाहर से कुछ आया नहीं, प्रत्युत अंदर से एनीमा द्वारा बाहर निकाल दिया। अब शरीर रिक्त यानी खाली हो गया। पुनः अपने सामने बिठाकर अपनी ओर निरंतर देखने को कहा। देखते देखते मैं अचेत हो गया। पश्चात जब सचेत हुआ तो साधु जी ने कहा कि तुम्हारी समाधि लग गई थी। यह थी मूर्छित स्थिति, योग नहीं। कारण कि थकान के द्वारा मूर्छा को उपजाया है। जैसे कोई मनुष्य 3 दिन भोजन न खाकर सिर पर बोझा उठाकर कहीं दूर ले चले तो निर्बलता और थकान के कारण अवश्य मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। 3 दिन भूखे रहने से निर्बलता तो आ गई ही थी, फिर एनीमा से और भी निर्बलता बढ़ गई। पुनः आँखों से निरंतर देखने का परिश्रम दिया गया तो मूर्छित होना ही था। अनेक लोग इस मूर्छित होने के अभ्यास को बढ़ाते रहते हैं, परंतु वह मूर्छित होना योग नहीं है। कारण कि पातंजल योग दर्शन के व्यास भाष्य में लिखा है, मन की 5 अवस्थाएं हैं। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। क्षिप्त माने चंचल, मूढ़ माने मूर्छित, विक्षिप्त माने बाधित, एकाग्र अर्थात एकवृत्तिता, निरुद्ध अर्थात सर्वनिरोध। ये सब मन की अवस्थाएं हैं। इनमें केवल एकाग्र और निरोध को योग माना है, अन्य को नहीं। सोचिए, चंचल, मूर्छित, बाधित मन, ये अवस्थाएं योग को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। पुनः मूढ़ मूर्छित अवस्था योग नहीं है, यह स्पष्ट है। अनेक मायिक साधु योग के नाम पर माया करते हैं। वे किसी नगर में पहुंचते हैं तो वहाँ के धनिक या सत्ताधारी राजा महाराजा के पास जाकर कहते हैं कि हमारी समाधि लगवा दो। हम गड्ढे में अपने को बंद करके बाहर या 12 या 18 घंटे की समाधि लगाते हैं। समाधि शांति की वस्तु है, तो कहीं किसी भी एकांत जंगल में जाकर लगा लिया जाए। जो समाधि के लिए राजाओं के अधीन है, उसे कब तक लगाकर परमार्थ सिद्ध किया जा सकता है। ऐसे एक साधु श्रीमान महाराजा शाहपुरा के पास भी गए थे और उक्त 10 घंटे की समाधि लगाने की बात की। श्रीमान शाहपुरा महाराजा ने साधु के कथनानुसार 2 गड्ढे तैयार करा, उनमें 2 बकरे बंद किए। एक को 12 घंटे के लिए, दूसरे को 24 घंटे पीछे खोला, तो दोनों बकरे निकलते ही घास चरने लगे। यह है साधु जी की माया जाली समाधि, जिसे बकरे भी लगा सकते हैं। उक्त घटना हमें स्वयं श्रीमान शाहपुरा महाराज ने बतलाई। दूसरी ऐसी ही बात हमें श्रीमान महाराज अलवर ने भी बतलाई कि उनके पास एक साधु ने ऐसी ही गड्ढे में बंद होकर समाधि लगाने को कहा, तो श्रीमान अलवर महाराज ने कहा कि हम उस गड्ढे में 3/4 जल भरेंगे, 1/4 खाली रखेंगे, फिर समाधि लगाओ। तो साधु जी नहीं माना, इत्यादि। कुछ लोग मूर्छित रहने के अभ्यास को बढ़ा लेते हैं, कई दिन तक मूर्छित रहने का अभ्यास कर लेते हैं। उस अवस्था में शरीर की धातुएं उसका आहार बनती रहती हैं और तब तक शरीर जीवित रहता है जब तक शारीरिक धातुओं का आहार मिलता रहता है। जैसे उपवास में मनुष्य बिना बाहरी आहार के कई दिनों तक भीतरी धातुओं के आहार पर जीवित रहता है। अतः मूर्छित होना समाधि नहीं, समाधि तो निरंतर एकाग्रता और निरोध का नाम है। हठ योग में केवल अभ्यास
वह भी विशेषतः शारीरिक नाड़ी आदि संबंधी होता है, वैराग्य को स्थान नहीं। परंतु पातंजल योग में वैराग्य और उच्च अभ्यास का संपादन करना होता है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है योग दर्शन से उद्धृत, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः।